बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ इर्तज़ा और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्वाइनल कैनाल के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ इंग्वाइनल कैनाल। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जो हमारे पास एब्डोमिनल वॉल है तो उसके अंदर बेसिकली तीन एक्सटर्नल मसल्स प्रेजेंट हैं, तीन मेजर मसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल प्रेजेंट है, उसके बाद इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट होता है और उसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब ये जो इन मसल का जो लोअर पार्ट है नियर द पेल्विस, वहाँ पर एक कैनाल प्रेजेंट है, एक मस्कुलर कैनाल, यानी जो मसल्स हैं उनके अंदर एक कैनाल प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर कैनाल, इंटरमस्कुलर कैनाल। ठीक है, अब वो जो कैनाल प्रेजेंट है उसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं और वो इंग्वाइनल लिगामेंट जो है बिल्कुल उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस वजह से उस इंटरमस्कुलर कैनाल को जिसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं और उसका ताल्लुक भी इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ है, इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में ये बनता है, इट इज़ एन ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज, यानी ये इंटरमस्कुलर पैसेज है सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमिनल वॉल, यानी जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसके लोअर रीजन में प्रेजेंट है, अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। और इंग्वाइनल लिगामेंट के मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, दो हाफ होते हैं, मीडियल और लेटरल, तो ये कैनाल मीडियल हाफ के ऊपर प्रेजेंट होती है इंग्वाइनल लिगामेंट के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है लेंथ। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर होती है, जो कि 1.5 इंच बनती है लेंथ। अच्छा, और ये ओब्लिक होती है, बल्कि पॉइंट ये बताना था मैंने आपको इसमें कि ये ओब्लिक होती है, स्ट्रेट नहीं होती। ओब्लिक कैसे होती है मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ इसको। तो गाइस ये हमारे पास है डायग्राम ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, यानी ये जो कैनाल है ये कैनाल ये इंग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, ये इंग्वाइनल कैनाल, ये सारी की सारी इंग्वाइनल कैनाल है। अच्छा, अब ये ओब्लिक है, यानी ये इस तरह प्रेजेंट है, स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट होती तो ये यूँ प्रेजेंट होती, जबकि ये ओब्लिकली प्रेजेंट है। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें ऊपर से तो हमें यूँ नजर आएगी ये फॉरवर्ड है, सही है, उसके बाद डाउनवर्ड और ये मीडियली, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और ये मीडियली, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें, यानी इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, तो बेसिकली ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अच्छा, इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमारे पास डायग्राम है जी, यहाँ पर ये है जी डीप इंग्वाइनल रिंग। इसको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर प्रेजेंट है, ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये पेरिटोनियम और ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है जी हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये जो देखें ट्राईएंगुलर ओपनिंग, तो ये ट्राईएंगुलर ओपनिंग जो है इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और ये एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, यानी ये एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का जो एपोनेरोसिस है उसमें प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये थी इसकी एक्सटेंशन, यानी ये देखें इसकी जो एक्सटेंशन है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर हम इसके दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस देखें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो अगर इसकी शेप की बात करें सबसे पहले डीप इंग्वाइनल रिंग की, तो ये ओवल शेप है। ठीक है, जबकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी इसका जो एक एपेक्स जो है वो हमारे पास, यानी एक कोना जो इसका है वो पॉइंटेड नहीं होगा, जबकि थोड़ा राउंड सा होगा, बाकी दो जो कोने हैं वो पॉइंटेड हैं। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इसकी शेप होती है। सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर इन विच प्रेजेंट, तो ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर प्रेजेंट है, जबकि ये किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ये मैंने अभी बताया आपको, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी प्रेजेंस जो है 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, जो इसकी प्रेजेंस है वो मीडियल साइड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उसकी मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। ये डायग्राम देखें ना आप इधर, ये डायग्राम जो है ये इसकी लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो यहाँ इंग्वाइनल लिगामेंट जो प्रेजेंट है तो इसकी मीडियल साइड पर प्रेजेंट है ये। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर,
जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, बेसिकली जो ट्राईएंगुलर इन शेप है। अब जो ट्राईएंगुलर होती है तो वो उसकी एक बेस होती है और दो साइड्स होती हैं, यानी ये बेस है ट्रायंगुलर की, ये ट्रायंगल की बेस है, ये दो साइड्स हैं, ठीक है। अब जो इसकी बेस है वो प्यूबिक क्रेस्ट जो बोन है, प्यूबिक क्रेस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट होती है इसकी बेस, यानी जो प्यूबिक क्रेस्ट बोन है वो इसकी बेस बनाती है, सही है। अब जो बेस है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.2 सेंटीमीटर ब्रॉड। अब इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल। अब ये इसकी जो बेस है, अब बेस का अगर हम विड्थ देखें यानी यूँ देखें बेस, तो ये 1.2 सेंटीमीटर है, और जिस बोन के ऊपर प्रेजेंट है उस बोन की अगर लेंथ देखें जो बेस बना रही है, इस तरह लेंथ देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसकी जो दो साइड्स हैं, यानी जो दो साइड्स हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। दो साइड जो है उनको हम कहते हैं क्रूरा, ये लेटरल सॉरी ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेटरल ये मीडियल। तो मीडियल मार्जिन जो है मीडियल क्रूरा और लेटरल मार्जिन जो है लेटरल क्रूरा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बाउंड्री की। अब जब हम इसकी जो बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो उसमें हम एंटीरियर बाउंड्री देखेंगे, पोस्टीरियर बाउंड्री देखेंगे, इसका रूफ और इसका फ्लोर, ठीक है। ये चार स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अच्छा, अब जो इसकी बाउंड्री है इंटीरियर, तो इसमें होल एक्सटेंट जो है उसके अंदर, अच्छा पहले ये मैंने आपको बता दूं, जो एंटीरियर बाउंड्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होल एक्सटेंट और दूसरा लेटरल 1/3। अब इस बात का मतलब क्या है कि मतलब ये कि जो एंटीरियर बाउंड्री है, मैं डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ आपको। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एंटीरियर बाउंड्री है और ये पोस्टीरियर। अब हम एंटीरियर बाउंड्री में देखेंगे कि मुकम्मल तौर पे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फुली तौर पर कवर करती हैं, एंटीरियर बाउंड्री बनाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आधी साइड पर प्रेजेंट, एक साइड पर प्रेजेंट होंगी एंटीरियर बाउंड्री के और एक साइड पर प्रेजेंट नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये मतलब ये जो साइड है ये सारी एंटीरियर बाउंड्री है। अब हम एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो ये फुल साइड पे जो जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसको देखेंगे, और जो इतना हाफ में प्रेजेंट है, ये हाफ है लेटरल साइड वाला हाफ जो यहाँ प्रेजेंट है उसमें देखेंगे, यानी जो ये वाला एंटीरियर बाउंड्री का पार्ट है उसमें ये दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जबकि ये वाला पार्ट है उसके आगे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ प्रेजेंट है जो फुली तौर पे कवर करती है एंटीरियर बाउंड्री को। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर बाउंड्री को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होल एक्सटेंड में क्या क्या प्रेजेंट है, जबकि लेटरल 1/3 में क्या प्रेजेंट है। तो होल एक्सटेंड में जो चीज़ प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस, ठीक है। और जबकि लिटिल 1/3 में जो प्रेजेंट है फ्लैशी फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल्स एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पर हमारे पास पहले होती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होगा, सही है। उसके बाद एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। जबकि जो हम लेटरल साइड की बात करें, लिटिल 1/3 की, तो ये इंटरनल ओब्लिक के मसल प्रेजेंट है, ओब्लिक मसल प्रेजेंट है, जबकि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बाउंड्री की। पोस्टीरियर बाउंड्री को भी हम इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री में जो होल एक्सटेंट जो प्रेजेंट है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू और पेराइटल पेरिटोनियम, जबकि मीडियल 2/3 पे यहाँ कंजॉइंट टेंडन प्रेजेंट है और मीडियल एंड ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। डायग्राम के जरिए देखते हैं, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री, जो होल एक्सटेंट में पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, जबकि जो मीडियल बाउंड्री जो है, ये जो इसका मीडियल 1/3 पोस्टीरियर बाउंड्री का मीडियल 2/3 जो बना रहे हैं वो जॉइंट टेंडन है, जबकि रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फ्लोर, पहले देखते हैं हम रूफ। अब जो रूफ है इसकी, तो वो बनाते हैं आर्च फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, यानी मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी इंग्वाइनल कैनाल। अब कुछ जो मसल इसके ऊपर से गुजरते हैं, इस तरह मसल गुजरते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले फाइबर्स जो हैं, ये मसल के जो फाइबर्स बना रहे हैं, इनको हम कहते हैं आर्च फाइबर। कौन कौन से मसल जो हैं आर्च फाइबर, यानी रूफ जो बनाते हैं, कौन कौन से मसल के आर्च फाइबर बनाते हैं, तो वो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक के आर्च फाइबर और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं फ्लोर की। तो इसका जो फ्लोर है वो फॉर्म्ड बाय ग्रूव्ड अपर सरफेस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मीडियल हाफ ऑफ द लैक्यूनर लिगामेंट, यानी जो इसका फ्लोर है, मैंने आपको बताया था ये जो इंग्वाइनल कैनाल है ये मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर भी पड़ी होती है, ठीक है। तो मीडियल हाफ वाली साइड जो है इंग्वाइनल लिगामेंट की, उसका जो है ग्रूव्ड अपर पार्ट, यानी इंग्वाइनल लिगामेंट का अपर पार्ट जो है वो ग्रूव्ड है, वो इसका फ्लोर बनाता है। इसके मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है इंग्वाइनल लिगामेंट,
तो ये अपर पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट जो है, अपर पार्ट ये ग्रूव्ड है और ये बनाता है फ्लोर इंग्वाइनल कैनाल का, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट था, जो दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका फ्लोर बनाता है, वो हमारे पास है मीडियल एंड ऑफ लैकुनर लिगामेंट। अब मीडियल एंड ऑफ लैकुनर लिगामेंट किस तरह इसका फ्लोर बनाता है, उसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। एक मिनट आप रुकिए ज़रा, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है। अब ये इसका फ्लोर है, ये नीचे वाला ये जो फ्लोर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्लोर है ये इस साइड से हमारे पास लैकुनर लिगामेंट का भी कुछ पार्ट हिस्सा बना रहा है। ये लैकुनर लिगामेंट है, लैकुनर लिगामेंट, तो ये फ्लोर बना रहा है इसका लैकुनर लिगामेंट, मीडियल एंड ऑफ लैकुनर लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की। तो मैंने आपको पहले बताया जो हमारे पास मेल्स हैं, मेल्स के अंदर, इसके मेल्स में जो इंग्वाइनल कैनाल है उसके अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड पास करता है, जबकि फीमेल के अंदर जो इंग्वाइनल कैनाल है उसके अंदर से राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पास करता है, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल, उसके अंदर एंटर होते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग से, ठीक है, जबकि इसमें से एग्जिट होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ज़रिए, सही है। इसके अलावा इसके अंदर इलियो इंग्वाइनल नर्व है, वो भी पास करती है। अच्छा, जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है वो इंटर होती है बिटवीन इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल के दरमियान एक इंटरवल होता है, उसके ज़रिए से ये इंटर करती है इस कैनाल के अंदर, जबकि जो एग्जिट है उसका एग्जिट पॉइंट वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। तो गाइस, हमारी ये आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये चार्ट मैं अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम के चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो गाइज़ आप वहाँ से इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।